Hello everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम और ये है चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चलिए जान लेते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं। क्योंकि चैप्टर फूड से रिलेटेड है इसलिए फर्स्ट टॉपिक है फूड। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ फूड यानी फूड क्या होता है। सेकेंड टॉपिक है फूड वैरायटी यानी फूड किस किस तरह के होते हैं, इसके अंतर्गत इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज यानी फूड में कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं और ये हमें कहाँ से मिलता है। फोर्थ टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड यानी फूड के फॉर्म में हम प्लांट के किन पार्ट्स को और एनिमल्स के किन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। और लास्ट टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट यानी एनिमल्स क्या खाते हैं के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि दिन में आप कई बार फूड लेते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर डिनर हो। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि व्हाट इज़ अ फूड यानी फूड क्या है, तो आप झट से आंसर देंगे कि अरे भाई दिन भर में हम जो कुछ भी खाते हैं वही फूड है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको आंसर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है ईटेबल सब्सटेंसेस जिसकी मीनिंग है खाद्य पदार्थ यानी खाने योग्य चीज़ें, ऐसी थिंग्स जिन्हें हम खा सकते हैं। द ईटेबल सब्सटेंसेस ईटेन बाई ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स यानी ऐसे खाने योग्य चीज़ें जिसे ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स अपने फूड के फॉर्म में लेते हैं। क्यों? टू गेट एनर्जी को प्राप्त करने के लिए दिन में जो भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं या पूरे 24 आवर्स जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो बिना एनर्जी के परफॉर्म नहीं हो सकती। जैसे आपको किसी गेम को प्ले करना है, स्टडी करना है, कोई मेंटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, यानी छोटी से छोटी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। फूड ऐसे ईटेबल सब्सटेंसेस हैं यानी खाने योग्य पदार्थ हैं जिसे ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स एनर्जी को गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए लेता है, जिससे वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को बड़ी आसानी से पूरा कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है फूड वैरायटी। इसको समझाने के लिए चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसे देख लेते हैं। जैसे व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने घर पर क्या खाया। फाइंड आउट, पता करिए व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, आपके फ्रेंड ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने जो फूड कल खाया था वही आज खाया। तो आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम यानी हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह के अलग टाइप्स के फूड आइटम्स को लेते हैं, यानी डिफरेंट टाइप की फूड वैरायटीज़ हैं जिन्हें हम डिफरेंट टाइम में या डिफरेंट अलग अलग डेज में लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, ask your friend in the school about the items they would be eating during a day. स्कूल में अपने दोस्तों से उन सारे फूड आइटम्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए जो दिन में वो लेते हैं। If you can also get this information from friends staying in different states of India, अगर इनमें से आपका कोई फ्रेंड अलग या डिफरेंट स्टेट्स में रहता है तो उनके फूड मटेरियल्स या फूड आइटम्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए और लिस्ट 1.1 की तरह एक टेबल आप अपनी नोटबुक में बनाइए और इन सारी इंफॉर्मेशन को लिखिए। एक्टिविटी 1 में वैरायटी ऑफ फूड की बात की जा रही है जिसे हम इन फिगर्स के द्वारा समझ सकते हैं। घर में पूड़ी और छोले 2 चीज़ें दिखाई गई है यानी यहाँ पर 2 वैरायटीज़ शो की गई हैं। अगर इस फिगर को देखें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज़ को शो किया गया है, जैसे चपाती, पापड़, राइस, कर्ड, डिफरेंट वेजिटेबल्स, डिफरेंट पल्सेस
एक्सेट्रा। चलिए वैरायटी ऑफ फूड को कुछ स्टेट्स के फूड आइटम से समझ लेते हैं। ये है मिसल पाव महाराष्ट्र का, ये है पंजाब का मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग, गुजरात का ढोकले, गोवा की फ़िश करी, बिहार का लिट्टी चोखा और तेलंगाना की बिरयानी। चलिए इंग्रेडिएंट्स क्या होता है ये देख लेते हैं। देयर सीम टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। हम जो फूड लेते हैं उसमें बहुत सारी फूड वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? वो फूड किन फूड आइटम से मिलकर के फॉर एग्जाम्पल्स बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए रॉ राइस और वाटर की आवश्यकता होती है। इन दोनों फूड आइटम्स को ही इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। यानी जब हम कोई फूड्स बनाते हैं तो उस फूड्स को बनाने के लिए जिन फूड आइटम्स या ईटेबल सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है, दीज आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। Activity number 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with friends and elders at home. यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि टेबल 1.1 में इसके पहले आपने जो भी फूड आइटम्स यहाँ पर लिखे थे उनके इंग्रेडिएंट्स को अपने फ्रेंड से या घर में किसी एल्डर से डिस्कस करिए एंड लिस्ट देम इन टेबल 1.2। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर। और उनकी लिस्ट टेबल 1.2 की तरह बनाइए। यानी पहले आपको फूड आइटम्स लिखना है, इसके बाद इनके इंग्रेडिएंट्स को लिखना है। चलिए आइटम है रोटी या चपाती। इसको प्रिपेयर करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है आटा या फ्लोर और सेकंड है वाटर। कुछ लोग इसमें सॉल्ट का भी यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जांपल्स है दाल यानी पल्सेस। इसको प्रिपेयर करने के लिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल या घी या फिर स्पाइसेस डाले जाते हैं। इसी तरह से अगर खीर बनाना हो तो इसके लिए मिल्क, राइस और शुगर की आवश्यकता होती है। कुछ लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं। इस तरह से हमने कहा कि किसी भी फूड को बनाने के लिए कुछ फूड आइटम्स की आवश्यकता होती है। इन्हीं फूड आइटम्स को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे दाल के इंग्रेडिएंट्स हैं पल्स, वाटर, सॉल्ट, ऑयल या घी और स्पाइसेस। इसी तरह से खीर के इंग्रेडिएंट्स हैं मिल्क, राइस, शुगर या फिर ड्राई फ्रूट्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ अ फूड, वैरायटी ऑफ फूड एंड इंग्रेडिएंट्स। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1 वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आती रहूं।